सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि इलस्ट्रेटर क्या है और इलस्ट्रेटर के क्या क्या यूजेस हैं और ये हमें किस तरीके से काम आ सकता है इन फ्यूचर अगर हम जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं या हम अपना बिजनेस करते हैं तो किस तरीके से काम आएगा। इलस्ट्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मतलब हर चीज़ की बेसिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी काम करना है, आपको कोई भी आपका बिज़नेस है और फॉर एग्जांपल लोगो से अगर हम स्टार्ट करें कि कोई भी बिज़नेस की आइडेंटिफिकेशन होती है वो उसके लोगो से होती है। तो अगर हम उससे स्टार्ट करें तो इलस्ट्रेटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, आपके यूट्यूब के थंबनेल्स हो गए। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना फ्रॉम स्क्रैच बनती हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर। सही है, और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ सॉफ्टवेयर है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सही। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, अगर आपको कोई हायर करता है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर तो आपको इलस्ट्रेटर मस्ट आना चाहिए, मतलब ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इलस्ट्रेटर ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी काम होता है वो हम इलस्ट्रेटर पे करते हैं और जो भी काम होता है वो वेक्टर बेस्ड होता है। वेक्टर क्या होता है मैंने थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक तो देखें इसका देख लेते हैं, कोई इमेज निकाल के दिखाती हूँ मैं या फिर ये देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखें ये जो पिक्चर है, ये जो नज़र आ रही है अगर आपको, तो ये पिक्चर जो है ये वेक्टर है, ये वाली वेक्टर है क्योंकि देखिए इसके एजेस कितने शार्प हैं और ये बिल्कुल भी ब्लर नहीं हो रही, पिक्सेलेट नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इस इमेज को देखें तो ये इमेज जो है ये बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड है। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ आपको इलस्ट्रेटर के ऊपर दिखाऊं तो ये देखें, मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल खोली हुई है और मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ। ठीक है, और मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाती हूँ तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। देखिए ये मैं कितना ही बड़ा कर लूँ ना, कितना ही इसके करीब चला और कितना इसको जूम कर लूँ मैं, लेकिन ये पिक्सेलेट नहीं होगा। ठीक है, ये देखें पिक्सेलेट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कोई यहाँ से इमेज उठाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्लावर्स रखती हूँ, इमेज उठाती हूँ, कॉपी करती हूँ यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे लेकर आती हूँ। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से विजिबल। अब ज़रा आप इसको मैं करीब जाके देखती हूँ। अब इसका देखिए कितना पिक्सेलेटेड है, ये इसके सारे पिक्सेल्स फट रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये जो है, ये जो पिक्चर है ना जो हमने गूगल से उठाई है, इसको बोलते हैं रास्टर। रास्टर वो चीज़ होती है जो पिक्सेलेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन वेक्टर वो चीज़ होती है जो पिक्सेलेट नहीं होती। ठीक है, तो हम इलस्ट्रेटर पे जो भी काम करेंगे वो वेक्टर बेस्ड काम होगा। सही है, थोड़ा और मैंने कहा क्लियर से मैं समझा दूँ ताकि ज़रा सबको समझ में आ जाए। सही है, अच्छा इसके अलावा आप ये देखें कि और क्या क्या इस्तेमाल में आता है ये। अगर हम एनिमेशन करते हैं, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हैं हम, तो उसके लिए भी जो इसकी बेसिक्स है वो भी इलस्ट्रेटर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें इस तरीके कोई ये देखें, ये इमेजेस अगर आप चेक करें, अगर हमें कोई एनिमेशन बनानी है तो एनिमेशन के लिए हमें कैरेक्टर्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डिफरेंट शेप्स हैं, लाइक वो क्या कर रहा है। देखें इसको मैं तरफ दिखाती हूँ, इसको खोल लेते हैं। ये देखें एडोबे स्टॉक पर ही आ गए हम, ये इन्होंने सेल के लिए लगाया आई एम श्योर। अच्छा, तो ये देखिए ये जो पूरी चीज़ है ना ये बनी ही इलस्ट्रेटर के ऊपर है। देखिए इसके डिफरेंट इसके शेप्स आ गए, इसके फेस के डिफरेंट एक्सप्रेशंस आ गए। ठीक है, इसको बोलते हैं शीट, बोलते हैं इसको, कैरेक्टर एनिमेशन शीट है ये। सही है, इसके अंदर इसके डिफरेंट इमोशंस हैं और इसके डिफरेंट देखिए इसके हाथों के डिफरेंट मतलब इसके पोजेज हो गए। सही है, इसके पाँवों के डिफरेंट पोजेज हो गए, इसके थोड़ा सा मटेरियल उन्होंने एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। ठीक है, ताकि लोग इस शीट को एडोबे स्टॉक से ना इंस्टॉल कर लें। सही है, तो अब ये सारी चीज़ें भी बनाते हैं हम इलस्ट्रेटर के ऊपर। सही है, तो ये एक मतलब ना इसमें भी काम आता है इलस्ट्रेटर। सही है, अच्छा इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं, जो भी अपना बनाते हैं, कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो पहले उसका स्केच बनाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद उस स्केच को वो उठा के लेकर आते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर। सही है, और इलस्ट्रेटर के ऊपर लाके वो फिर उसको वेक्टर बेस्ड उसको फॉर्म में करता है।
ठीक है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जब वो प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत हेल्प आउट होता है, ठीक है, क्योंकि वो आप ज़ाहिर किस तरीके से जाएगा, वो आपको एज अ फाइल की सोर्स फाइल हम उनको देते हैं, ठीक है, तो वो सोर्स फाइल से फिर पूरा प्रिंट होता है, वो सारी जो डिजिटल प्रिंट जिनको कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें बनती हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर है, सही है। तो जो भी फैशन डिज़ाइनर्स हैं ना, उनके लिए मस्ट है कि उनको इलस्ट्रेटर ज़रूर आना चाहिए, सही है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है UI UX। UI UX क्या होता है कि जैसे कोई भी मोबाइल ऐप्स है, ठीक है, मोबाइल ऐप्स हो गई और वेबसाइट्स हो गई। अगर मैं कोई मोबाइल की कोई वेबसाइट कौन सी खोल के दिखाऊँ मैं आपको, मैं आपको कोई मोबाइल ऐप का दिखाती हूँ क्या, ठीक है। देखें, अब ये देखें, ये मैंने जैसे ऐसे लिखा है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई। इसमें आ गए मोबाइल ऐप्स। जब भी हम बनाते हैं मोबाइल ऐप्स, हमें डिफरेंट आइकन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो आइकन्स क्या करते हैं, आइकन्स जो बनाना होता है वो हमारा काम होता है, मतलब जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनका काम होता है वो आइकन्स बना के देते हैं, और जो उसके बाद वेब डेवलपर होता है ना, वो उसके अंदर कोडिंग करके उनको ऑपरेशनल करता है। उसके बाद वो काम करने लगते हैं, कोडिंग डालते हैं जब पीछे, तो ये भी चीज़ आइकन्स जो है ना, ये वर्क करने लगते हैं, सही है। तो ये बनते कहाँ पर हैं, ये बनते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, सही है। इसी तरह वेबसाइट्स पे आप, मतलब वेबसाइट्स का जो भी काम है वो सारा फ्रॉम स्क्रैच बनेगा इलस्ट्रेटर के ऊपर। उसके बाद वो वेबसाइट्स पे जाएगा, फिर वो वेब डेवलप, मतलब पहले आप इसका ना ये बेसिक चीज़ें पहले बनेंगी, ठीक है। उसका लेआउट जो है ना पूरा, वो पहले बनेगा, सही है। मतलब इसका पहला पेज बनेगा वो पूरा इलस्ट्रेटर के ऊपर बनेगा। सेकंड पेज, किसी मोबाइल को आप, मतलब कोई भी मोबाइल ऐप के अंदर फॉर एग्जांपल दराज का ले लें आप, तो उसका पहला पेज आता है, ठीक है, वो पहला पेज बनेगा इलस्ट्रेटर के ऊपर। फिर उसको क्लिक करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, वो पूरा पेज डिज़ाइन होगा इलस्ट्रेटर के ऊपर, ठीक है, सही है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेजेस पे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर वो करेगा, जो उसके अंदर जो ऑपरेशनल होंगी ना सारी चीज़ें, वो करेगा वेब डेवलपर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये इलस्ट्रेटर यूज़ होगा, और सेकेंडली जो नॉर्मली हम लोग UI UX करते हैं ना, UI UX क्या होता है, UI UX होता है यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। इंटरफेस मतलब वो कैसा नज़र आ रहा है आपको, कोई भी आपको किस तरीके से नज़र आ रही है, मतलब वो उसमें कलर्स क्या हैं, वो कैसी है, ठीक है। और यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब आप उसको क्लिक कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को क्लिक कर रहे हैं, तो वो कैसे ऑपरेशन कर रही है, वो जल्दी आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही है, वो आपको देर से लेके जा रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं UX, ठीक है। UI जो है वो हमारा काम है, ठीक है, मतलब हम जो इंटरफेस है उसका वो सारा डिज़ाइन करेंगे, तो वो सारा काम होगा इलस्ट्रेटर के ऊपर। और सेकंड एक और सॉफ्टवेयर यूज़ होगा उसके लिए, वो है फिग्मा, ठीक है। तो इसमें हम फिग्मा भी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिग्मा से क्या होता है कि फिग्मा बहुत और आसान कर देता है UI UX ना, मतलब बेशक आप चीज़ें सारी आइकन बना लें और फिर यहाँ से आप आइकन्स लेके चले जाएं सारे फिग्मा के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उनको आप सेट कर लें, इस तरीके से ये होगा, सही है। अच्छा, ये मैंने इसको अभी आपको सारे यूजेस वगैरह बता दिए कि किस तरीके से हम इलस्ट्रेटर पे क्या क्या टास्क हैं हम जो कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन इसके ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देती हूँ जो हम करेंगे, मतलब एक मिनट दिखाती हूँ, मैंने लगाया हुआ है, ये देखें, ये है हमारी कोर्स आउटलाइन। अच्छा, इसके ऊपर जो मैंने लिस्ट बनाई है ना, ये मैंने उन टूल्स की बनाई है, ये जो सारे इस इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 लिखा हुआ है ग्रेडियंट टूल। अब ग्रेडियंट टूल ये रहा, सही है, ये ग्रेडियंट टूल है। देखिए हल्का सा मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, तो ये इस पर लिखा हुआ भी आ जाता है, ठीक है, ये कौन सा टूल है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये ग्रेडियंट टूल है, ठीक है। ये देखिए बना अभी आगे कि इससे क्या हो रहा है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये होता क्या है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एनवेलप डिस्टॉर्ट है, ठीक है, एक एनवेलप डिस्टॉर्ट है, वो यहाँ से अंदर से जाके आएगा, ठीक है। एनवेलप डिस्टॉर्ट है। एनवेलप डिस्टॉर्ट के अलावा देखिए ये रहा। अच्छा, इसके अलावा ब्लेंड है, ठीक है, ये रहा ब्लेंड। तो इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं इन टूल्स के, तो ये हमें पहले फंक्शन ये सारे सीखने पड़ेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि उसके बाद फिर हम ये सारे जो नीचे मैंने लिस्ट बनाई ना, ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसमें कंपाउंड कहाँ सीखेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पेन टूल है, ठीक है। कोई भी चीज़ ट्रेस होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई पीछे इमेज रख के उसके ऊपर ट्रेस करते हैं, वो हम पेन टूल से करते हैं, सही है। तो पेन टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ये रहा पेन टूल, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा पेन टूल, सही। अच्छा, ये जो सारा बॉक्स वगैरह है ना, ये मैं आपको इंशाल्लाह पूरा सही से बताऊँगी कहाँ से आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से आएंगी, विंडोज़ में जाएंगे ना, अब पता नहीं किसने इंस्टॉल कर लिया इलस्ट्रेटर, किसने नहीं किया, ठीक है। वो तो खैर हम जब पहली क्लास लूँगी ना, तो उसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको ना इसकी एक एक चीज़ खोल के बता दूँगी, ताकि आपको आसानी हो जाए, आप कहाँ से ये चीज़ उठाएँगे, ये सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम ये जो सारी चीज़ें हम सीख लेंगे, तो इससे हम कर क्या सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं लोगो बना सकते हैं,
ठीक है। लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि लोगो भी ज़ाहिर है किसी भी बिज़नेस की उसकी पहचान होती है लोगो। तो उसके भी पूरा एक प्रोसेस होता है, और उससे 9 टाइप्स के लोगोज होते हैं। ठीक है, एक टाइप का लोगो नहीं होता बल्कि 9 टाइप्स के होते हैं। और फिर वो हम उनको पूछते हैं, लाइक हमारा क्लाइंट अगर कोई हमें अप्रोच करता है तो हम उससे पहले पूछते हैं कि भाई आपको किस टाइप का लोगो चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस पर पूरी एक अलग क्लास होगी। ठीक है, लोगो मेकिंग पे। उसके बाद आइकन हो गए। आइकन मैंने अभी आपको दिखाए। ठीक है, लोगो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये होते हैं लोगोस। मैं उनके लिए थोड़ा सा बता रही हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है ना। ठीक है, ये देखें लोगो किसी भी आपके ना ब्रांड की उसकी आइडेंटिफाई उसको कैसे करें हम। वी कैन आइडेंटिफाई अ ब्रांड थ्रू इट्स लोगो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का है तो देखें एफ बना हुआ है खाली। ठीक है, इंस्टाग्राम का डिफरेंट है। सही है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगो हैं सबके। अच्छा अच्छा, आइकन आइकन भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये होते हैं सारे आइकन्स। ठीक है, और ये आपने हर जगह ही देखे होंगे। अपने मोबाइल में आप उठाएंगे तो आपको कितने आइकन्स नज़र आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये आइकन्स यूज़ होते हैं कोई फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट भी लेते हैं तो उसके बैक पे भी आइकन्स बने हुए होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइकन्स होते हैं और ये बहुत अच्छे में सेल होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। सही है, तो ये सारी चीज़ें हम बनानी सीखेंगे इंशाल्लाह जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे फिर। अच्छा, इसके अलावा सिलहूट्स भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखें, ये सिलहूट्स क्या होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये रियल पिक्चर से बनते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल किसी ने हमें कोई इमेज दिया, वो क्या आएगा, भैया आप मुझे इसका सिल्यूट बना के दे दें। ठीक है, तो हम इसका उसी की पिक्चर का हम सिल्यूट बना के देंगे। तो इसका भी पूरा प्रोसेस है और कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आराम से आ जाएगा ये। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग भी बहुत आराम से बना लेंगे। सही है। अच्छा, इसके अलावा देखिए सोशल मीडिया पोस्ट, ये तो मेरे ख्याल में आपने थोड़ा सा आइडिया होगा ही इसका। सोशल मीडिया पोस्ट का ये तो इतने ज़्यादा कॉमन है। सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, बैनर हो गए। ठीक है, ये देखें ये सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, बैनर्स हो गए। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए बैनर्स बनवाते हैं लोग। ठीक है, तो ये सारे बैनर्स हो गए। सही है, इसके अलावा देखें और भी बहुत सारे हमारे पास बहुत चीज़ें, बिजनेस कार्ड हो गए, मेन्यू हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इलस्ट्रेटर के ऊपर ही बनती हैं। सही है, फोटोशॉप पे नहीं बनती और किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं बनती, ये बनती खाली इलस्ट्रेटर के ऊपर है। सही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने कुछ मेंशन भी नहीं की, बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे। अच्छा, इलस्ट्रेशन भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इलस्ट्रेशन होती है। ठीक है, जो आपकी पिक्चर जो है उसी से बनती है इलस्ट्रेशन, लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफाइड, थोड़ा सा थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच उसमें डालते हैं हम इलस्ट्रेशन के ऊपर, तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा और यूनिक हो जाता है। सही है। ठीक है, ये सारी रियल पिक्चर से ही बनी है, लेकिन ज़ाहिर इसमें थोड़ा सा आपने अपना आर्टिस्टिक टच अपना ऐड करते हैं इसके अंदर। सही है, ये देखिए ये इलस्ट्रेशंस हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टोरी बुक का हुआ, ये भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें ये भी बन रहे हैं किस पे, इलस्ट्रेटर के ऊपर। सही है, ये फोटोशॉप पे भी बनते हैं तो थोड़े ज़्यादा जो थोड़े ड्रामेटिक होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये वाला देखें, ये इस पर नहीं बनेगा, ये बनेगा फोटोशॉप पे। ठीक है, जिसमें थोड़े इफेक्ट्स आ रहे होंगे ना, थोड़ी ब्लेंडिंग आ रही होगी, कलर्स की बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग आ रही होगी, वो बनेंगे फोटोशॉप पे। ठीक है, लेकिन तो थोड़े वेक्टर बेस लगेंगे ना आपको, थोड़े हार्ड, मतलब थोड़े कॉर्नर्स उनके जिनके शार्प से हो, वो सारे बनेंगे इलस्ट्रेटर के ऊपर। सही है, ये आप इस तरीके से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बना है इलस्ट्रेटर पे, कौन सा बना है फोटोशॉप पे। सही है। अच्छा, इसके अलावा क्या, इंटीरियर डिज़ाइनिंग फॉर एनिमेशन। अच्छा, सबसे पहले तो यही कि एनिमेशन के अंदर मैंने अभी आपको मैंने दिखाया, एनिमेशन रेडी कैरेक्टर दिखाया मैंने अभी आपको। कहाँ गए, ये देखें। ठीक है, अगर आप कोई भी एनिमेशन बनाएंगे ना तो सबसे पहले आपको एनिमेशन रेडी कैरेक्टर बनाने होंगे, वो भी इलस्ट्रेटर के ऊपर। सही है, इसी तरह अब इनके एनवायरनमेंट भी बनाते मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना पहले आपने बनानी पड़ेंगी इलस्ट्रेटर के ऊपर, फिर आप इसको एनिमेशन में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह, हम बनाएंगे, ये भी इंडोर भी बनाएंगे हम और आउटडोर भी बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो घर के अंदर की किस तरीके से पूरा सेट करेंगे कमरा, और फिर अगर बाहर का एनवायरनमेंट दिखाते हैं हम तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इमेज ट्रेसिंग। इमेज ट्रेसिंग तो सिंपल है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इमेज रखते हैं और आप अगर वेक्टर बेस्ड है वो और आपको उसी के जैसा बनाना है तो फिर हम उसको इमेज ट्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। इमेज ट्रेसिंग जैसे अभी ये ना इलस्ट्रेशन, ये भी इमेज ट्रेसिंग है। पीछे आप मतलब पीछे ये देखिए, ये लेयर्स हैं, हम नीचे वाली लेयर पे हम रखते हैं एक्चुअल इमेज और उसके ऊपर यहाँ से एक नई लेयर लेते हैं, सही है, और उसके बाद हम उसको ऊपर से ट्रेस करते हैं इससे, पेन टूल से, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज़ इनको देख के भी परेशान मत होइएगा कि ये क्या है, और यू नो आप थोड़ा घबरा जाएं, तो ऐसी कोई घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि अपना सॉफ्टवेयर को आप अपना फ्रेंड बनाएं, ठीक है, अपना दोस्त बनाएं, और जितना आप इसको जितना यूज़ करेंगे ना ये, उतना आपको ना इस पर ग्रिप हासिल होती जाएगी और उतना आप इसमें अच्छे स्किल्ड हो जाएंगे आप, सही है। अच्छा, पर्सपेक्टिव भी एक चीज़ होती है, वो मतलब ज़ाहिर है अगर आप थोड़ा सा और डीप में जाते हैं ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं इंशाल्लाह पर्सपेक्टिव करवाऊंगी, एंड वाला टॉपिक रखेंगे हम, और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, मैं थोड़ा सा चलें दिखा देती हूँ। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स लिखती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैं दिखाती हूँ। मतलब कोई भी हम इमेज देख रहे हैं तो हम उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं हम ना, ठीक है। ये देखें, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, ये 2 पॉइंट है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं क्लास में एक्सप्लेन करूँगी इसको, सही है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं पूरा इसको क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। कुछ इमेजेस अगर इसकी आ जाएँ तो फिर शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए मेरा ख्याल है। लेट मी चेक इफ़ आई कैन शो यू सम इमेजेस विच आर रेलिवेंट। नहीं, इतनी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है इसकी, चलें ये दिखाती हूँ। पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप किसी भी जगह को, किसी भी इमेज को किस तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, ये होते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला देखें, हम यहाँ पे सेंटर में खड़े होकर देख रहे हैं तो बीच में हम एक कन्वर्जिंग पॉइंट नजर आ रहे हैं। कन्वर्जिंग पॉइंट मतलब सारी चीज़ें जहाँ पे जाके एंड हो रही हैं, तो ये 1 पॉइंट है, सही है। ये इंशाल्लाह मैं आपको क्लास में समझाऊंगी सही से। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट 6 to 7 है टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव ना, ये इंशाल्लाह हम सब पढ़ेंगे, सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे इलस्ट्रेटर किस किस काम में आएगा, ठीक है। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि मतलब ये इलस्ट्रेटर हम सीख जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर, तो मैंने आपको मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे ख्याल में जो ओरिजिनल ओरिएंटेशन क्लास होती है उससे ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे कि हम क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि हम जब सीख जाएंगे तो फिर हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ पे हम हम कहाँ देखेंगे, जॉब्स वगैरह कैसे देखेंगे। सबसे नंबर मैंने सुबह भी कहा था लिंक्डइन, सही है। लिंक्डइन जो है वो सबसे ज़रूरी है, अगर आपको जॉब्स के लिए देखना है तो आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 लिंक्डइन, बेशक आप लोग कहीं लिख लें, ये एक डायरी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी खुद ये आदत है कि मैं डायरी ज़रूर बनाती हूँ, सही है ना। तो मैं जो भी मैंने सॉफ्टवेयर मैंने भी खुद भी पढ़े तो हमेशा मैंने डायरीज़ बनाई है इसकी, और मैंने एक एक चीज़ लिखी है अपने पास। इससे फ़ायदा मुझे क्या हुआ है कि मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको याद नहीं रही भाई, फ़ौरन से आपने निकाली अपनी कॉपी और देख लिया भाई, ठीक है। तो शुरू में जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ना तो ये बहुत काम आती है जो आप डायरी बनाते हैं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी एक डायरी बना लें और पेन साथ में रखें, जो भी मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट लगे आपको, जो आपको लगता हो कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है चलो हम नोट कर लेते, तो वो प्लीज़ आप कर लीजिएगा, सही है।